बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले स्टूडेंट हम लोग इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो आज का हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है मीडियन एंड मॉड ऑफ अ डेटा, यानी किसी डेटा का मीडियन क्या होता है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है, और इसके अलावा मॉड की क्या डेफिनेशन होती है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है, ये देखेंगे। स्टूडेंट इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेटा होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, ग्रुप डेटा होता है और अनग्रुप डेटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो ग्रुप डेटा है उसके लिए मीडियन और मॉड अलग से फाइंड करेंगे, और जो अनग्रुप डेटा होता है उसके लिए मीडियन और मॉड अलग से फाइंड करेंगे। तो पहले हम अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन एंड मॉड फाइंड करने का तरीका सीखेंगे, और इसके बाद ग्रुप डेटा के लिए मीडियन एंड मॉड कैसे फाइंड किया जाता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम मीडियन की डेफिनेशन लिखते हैं कि मीडियन कहते किसको है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मीडियन की डेफिनेशन होती है द मिडल मोस्ट वैल्यू of a data of an arranged data, the middlemost value of an arranged data is called median of the data। यानी किसी अरेंज डेटा की जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी, मिडल मोस्ट वैल्यू को इन अदर वर्ड्स आप सेंट्रल वैल्यू भी कह सकते हैं, यानी किसी अरेंज्ड डेटा की जो सेंट्रल वैल्यू होगी दैट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मीडियन फाइंड करने के लिए उसने जो कंडीशन लगाई है वो ये लगाई है कि जो डेटा है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो अरेंज्ड डेटा होना चाहिए। यानी हमने पहले अगर किसी अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करना हो तो पहले हमें उस अनग्रुप डेटा को क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, और उसके बाद हमने सेंट्रल वैल्यू देखनी होगी अरेंज वैल्यू की। जो सेंट्रल वैल्यू होगी उस अरेंज्ड डेटा की दैट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द डेटा होगी। अब स्टूडेंट किसी भी अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करने के 2 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको हम एग्जांपल के जरिए क्लियर करेंगे। लेट्स सपोज मैं आपके सामने कुछ डेटा लिखता हूं, जैसे लेट्स सपोज 3 है, 9 है, 2 है, 6 है, 5 है, 10 है और इसके अलावा 7 है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा, तो सबसे पहले आपने इस डेटा का मीडियन फाइंड करने से पहले इस डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है। और हमें पता है कि जो अरेंज्ड डेटा होता है, अनग्रुप डेटा को अरेंज करने के 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। या तो हम अनग्रुप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर किसी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उस अरेंजमेंट को हम अरे कहते हैं। तो इट मींस के इस डेटा का मीडियन फाइंड करने से पहले हम इसको लेट्स सपोज यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को अरेंज करते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर मींस के अरे की शक्ल में इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी जाती है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इस डेटा में क्या है, 2 है। इसके बाद इससे ग्रेटर वैल्यू क्या है, यानी इससे 2 से बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है। इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है। इसको अरेंज करने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद
सब हम ये चेक करेंगे कि ये जो डेटा है आपके पास, इस डेटा में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द डेटा है ये कितनी है। यानी हमने ये चेक करना है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं डेटा के अंदर वो ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये ऑड नंबर में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो इट मींस कि यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7 ऑब्जर्वेशन है और 7 वैल्यूज है। और हमें पता है कि जो 7 है वो एक ऑड नंबर है। तो जब हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर हम मिडल मोस्ट वैल्यू चेक करें कौन सी है, तो हमें नजर आ रहा है कि जो मिडल मोस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, 6 है, क्योंकि 6 के राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज लाई कर रही हैं और 6 के लेफ्ट साइड पे भी कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है। जैसे 2 3 5 ये 3 वैल्यूज 6 के लेफ्ट साइड पे है, 7 9 10 जो है ये 3 वैल्यूज जो है 6 के राइट साइड पे है। तो इट मींस कि जो मिडल मोस्ट वैल्यू है यानी जो सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा है वो आपके पास क्या है, वो 6 है। तो हम कहेंगे कि इस डेटा का जो मीडियन होगा यानी इस अनग्रुप डेटा का जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 6 होगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर ये जो डेटा आपके पास है ये इवन नंबर में हो, यानी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द डेटा है वो इवन नंबर्स में हो। जैसे लेट्स सपोज मैं इधर एक और वैल्यू लिखता हूं 11, तो अब यहां पर ये जो डेटा को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज होंगी। अब आपके पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो इवन नंबर्स में, तो जब आपके पास किसी अनग्रुप डेटा में जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं या जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन नंबर में हो, तो फिर आपने उसका मीडियन कैसे फाइंड करना है ये आपने देखना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर इसका मीडियन में लेट कर लेता हूं 6, तो 6 को हम चेक करेंगे क्या 6 जो है वो मिडल मोस्ट वैल्यू है कि नहीं है, यानी ये सेंट्रल वैल्यू है कि नहीं है। अगर 6 को हम इसका मीडियन मान लें तो 6 के राइट साइड पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो 4 है, 1 2 3 4, यानी 7 9 10 11 4 वैल्यूज बनती हैं। और 6 के लेफ्ट साइड पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो कितनी बनती है, 3 बनती है। जैसे 2 3 5 ये 3 वैल्यूज लाई कर रही हैं। तो इट मींस कि जो 6 है वो सेंट्रल वैल्यू नहीं कहलाएगी, क्योंकि 6 के राइट साइड पे 4 वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड पे कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। लेकिन अगर इसका मीडियन में सपोज करता हूं 7, यानी लेट 7 इज द मीडियन ऑफ द डेटा, तो फिर 7 की लेफ्ट साइड पे आपके पास 4 वैल्यूज हो जाएंगी, यानी 2 3 5 एंड 6 हो जाएगी। और 7 के राइट साइड पे आपके पास 3 वैल्यूज लाई कर रही हैं, 7 10 9 10 11। तो इट मींस के 7 इज आल्सो नॉट द सेंट्रल वैल्यू और मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि ये जो 6 और 7 है इस दोनों का सम लेंगे, यानी जो मिड वाली दो वैल्यूज है, मिड वाली दो वैल्यूज कौन सी है, 6 एंड 7, तो इन दोनों का सम लेके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 6 प्लस 7 क्या होता है, आपके पास 13 होता है। तो 13 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 2 6 12, 2 5 10, 6.5 आएगा। तो उस सूरत में जब तो आपने जो दो सेंट्रल वैल्यूज हैं इन दोनों का सम करके 2 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। तो इट मींस कि अगर आपके पास जो डेटा है वो इवन नंबर्स में है तो फिर जो दो मिडल वैल्यूज होंगी उनका सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीडियन आएगा। लेकिन अगर डेटा जो है वो ऑड नंबर्स में है तो फिर हम क्या करेंगे कि उस डेटा का जो सेंट्रल वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। जो सेंट्रल वैल्यू या जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी दैट इज द मीडियन ऑफ द डेटा होगा। तो ये अनग्रुप डेटा के लिए आपके पास क्या था, मीडियन की डेफिनेशन थी। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि मॉड क्या होता है, मॉड की डेफिनेशन क्या होती है एंड फॉर अनग्रुप डेटा मॉड कैसे फाइंड किया जाता है ये हम चेक करेंगे। तो मॉड की डेफिनेशन होती है, सबसे पहले हम मॉड की डेफिनेशन लिखेंगे यहां पर।
मॉड की डेफिनेशन है द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन of a data is called mod of the data। यानी किसी डेटा के अंदर वो ऑब्जर्वेशन, वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी रखता हो किसी डेटा के अंदर, वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, उस डेटा का मॉड कहलाएगी। जैसे लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक डेटा लिखता हूं 2 3 5 7 9 5 3 5 2 7 5 6। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस डेटा का मॉड क्या है, तो आप ये देखेंगे कि इस डेटा में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उस वैल्यू की होगी, उस ऑब्जर्वेशन की होगी जो डेटा के अंदर ज्यादा टाइम्स आ रहा हो, यानी जो ज्यादा बार आ रहा हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कंसीडर की जाएगी। जैसे इस डेटा में 2 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है, क्योंकि इस डेटा के अंदर 2 जो आ रहा है वो कितने टाइम आ रहा है, वो 2 टाइम आ रहा है, तो इट मींस के फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 2। इसी तरीके से 3 की फ्रीक्वेंसी इस डेटा के अंदर 3 है, तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज 2। इसी तरीके से जो 5 है इस डेटा के अंदर कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4, तो इट मींस के फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज 4 है, यानी जो 5 है वो 4 टाइम डेटा के अंदर अकर कर रहा है, तो इट मींस के 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 होगी। इसी तरीके से 7 की फ्रीक्वेंसी इस डेटा में 2 है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 इज 2। इसी तरीके से 9 की फ्रीक्वेंसी इस डेटा में 1 है, तो 9 फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 इज 1। इसी तरीके से 6 जो है इस डेटा में 1 टाइम आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इज क्या होगी, वो भी 1 होगी। अब हमने यहां से मॉड चेक करना है कि मॉड क्या होगा इस डेटा का। तो बाय डेफिनेशन मॉड की डेफिनेशन क्या है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड मॉड, यानी किसी डेटा के अंदर वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगी, मॉड कहलाएगी। तो हमें यहां से नजर आ रहा है कि इस डेटा के अंदर 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, तो इट मींस कि इस डेटा का जो मॉड होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके पास मॉड होता है वो फाइंड करते हैं फॉर अनग्रुप डेटा, यानी अनग्रुप डेटा के लिए मॉड इस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि ग्रुप डेटा के लिए मॉड कैसे फाइंड किया जाएगा और मीडियन कैसे फाइंड किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले स्टूडेंट जो ग्रुप डेटा है उसका मीडियन कैसे फाइंड किया जाएगा ये देखेंगे हम लोग। तो ग्रुप डेटा के लिए भी मीडियन फाइंड करने के 2 डिफरेंट आपके पास डेटाज होते हैं, उनको देखते हुए आपने मीडियन फाइंड करना है। फर्स्ट आपके पास जो ग्रुप डेटा होता है दैट इज डिस्क्रीट ग्रुप डेटा होता है, तो इसके लिए मीडियन हम अलग तरीके से फाइंड करते हैं। और सेकंड जो टाइप से ग्रुप डेटा की दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा है, तो उसके लिए हम मीडियन फाइंड करने का अलग फार्मूला यूज करते हैं। डिस्क्रीट ग्रुप डेटा ये होता है स्टूडेंट के उसमें जो क्लासेस होती हैं डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जो ग्रुप डेटा का टेबल होता है उसमें क्लासेस में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होती है, जबकि कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करने के लिए आपके पास जो क्लासेस होती है उसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट होती है। ईच क्लासेस के अंदर हर क्लास के अंदर लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, यानी 2 डिफरेंट वैल्यूज होती है। तो हम उसको कहते हैं, उसको फिर उसका मीडियन फाइंड करने के लिए हमने अलग से फार्मूला यूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा। तो अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 के जरिए इस बात को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन
in various families, find the mod and median. नीचे जो डेटा है ये शो कर रहा है कि वेरियस फैमिलीज के अंदर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो, अब यहां पर आपसे कह रहा है कि मॉड और मीडियन फाइंड करें। जैसे इस डेटा की फर्स्ट वैल्यू है 9, इट मींस के जो फर्स्ट फैमिली है उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कितने हैं, 9 है। इसी तरीके से सेकंड फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 11 है। इसी तरीके से थर्ड फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 है। इसी तरीके से जो लास्ट फैमिली है उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 5 है। तो अब आपने इसका मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। तो इसका मीडियन और मॉड फाइंड करने के लिए जो डिस्क्रीट डेटा होगा ये आपके पास डिस्क्रीट डेटा बनेगा। तो डिस्क्रीट डेटा के लिए मीडियन फाइंड करने के लिए दो चीजें आपने फाइंड करनी होती हैं। सबसे पहली जो चीज फाइंड करनी है दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, यानी आपने इस डेटा की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और इसके बाद ये चेक करना है सेकंड स्टेप में कि जो n/2 है वो किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई करता है। तो ये हम टेबल के जरिए समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस डेटा को क्या करेंगे, टेबल में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे और इसके बाद इसका मीडियन फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर साइड पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हुए जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें हम क्लासेस रखते हैं और जो सेकंड कॉलम है इसमें हम क्या रखेंगे, फ्रीक्वेंसी रखेंगे। तो लेट्स सपोज जो फर्स्ट क्लास है दैट इज कॉल्ड क्लासेस और जो सेकंड क्लास है इसमें हम क्या रखेंगे, फ्रीक्वेंसी रखेंगे। अब क्लासेस आपने डिस्क्रीट फॉर्म में बनानी है, यानी डिस्क्रीट मींस के आपके पास जो क्लास, हर क्लास में एक ही नंबर होना चाहिए। अब हमने हर क्लास में क्लासेस बनाने के लिए हम चेक करेंगे कि इस डेटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। यानी हमने दो चीजें डेटा से लेनी है, एक मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और एक मिनिमम वैल्यू लेनी है कि डेटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, ये हमने चेक करना है। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आर वैल्यू और मिनिमम ऑब्जर्वेशन आर वैल्यू। तो आपको नजर आ रहा है कि इस डेटा के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 2, यानी 2 इज द मिनिमम वैल्यू। इससे कोई दूसरी छोटी वैल्यू डेटा के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इट मींस कि हम कह देंगे कि 2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। और इसके बाद हमने ये चेक करनी है कि डेटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी वो फैमिली जिसमें सबसे ज्यादा चिल्ड्रन है वो 11 है, यानी 11 से कोई बड़ी वैल्यू इस डेटा के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हमने इसको क्या रखना है, 11 रखना है। अब हमने जो क्लासेस बनानी है ये आपने 2 से 11 तक बनानी है, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब आपने क्या करना है कि क्लासेस बनाने के बाद 2 से लेकर 11 तक क्लासेस बनाने के बाद हर क्लास की फ्रीक्वेंसी लिखनी है। यानी हमने ये चेक करना है कि फर्स्ट क्लास हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी इस डेटा में क्या है ये चेक करना है। इट मींस कि 2 डेटा में कितने टाइम्स आ रहा है ये चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो 2 की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास 1 टाइम आ रहा है। 2 is 1 time exist in the data, तो it means के 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 होगी। इसके बाद हमने सेकंड हमारे पास क्लास है 3 की, तो हमने चेक करना है कि इस डेटा के अंदर 3 कितने टाइम्स आ रहा है। तो इट मींस के इस डेटा में जो 3 आ रहा है वो आपके पास ये एक 3 है और इसके अलावा ये सेकंड 3 है और इसके अलावा आपके पास ये थर्ड 3 है और इसके अलावा और कोई नहीं है। तो इट मींस के डेटा में जो 3 आ रहा है वो आपके पास 3 टाइम आ रहा है। तो इट मींस के इस डेटा की जो 3 की जो फ्रीक्वेंसी होगी इस डेटा में वो क्या होगी, 3 होगी। तो इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो 4 की क्लास है। तो इस डेटा के अंदर 4 कितने टाइम आ रहा है वो हमने चेक करना है। तो इट मींस कि 4 आपके पास ये है
और इसके अलावा ये है आपके पास 4, और इसके अलावा आपके पास 4 जो है वो ये है, और इसके अलावा 4 आपके पास है ये है। तो इट मींस के ये 4 है, और तो 4 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इट मींस के 4 की फ्रीक्वेंसी इस डेटा में क्या है, 6 है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्लास है 5 की, तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है ये आपने चेक करनी है। तो 5 ये आ रहा है आपके पास, और इसके अलावा आपके पास यहां पर आ रहा है ये आ रहा है, और इसके अलावा आपके पास 5 जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो इट मींस के 5 की फ्रीक्वेंसी इस डेटा के अंदर 1 2 3 4। तो इट मींस के 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 होगी। इसके बाद हमने चेक करना है कि डेटा में 6 कितने टाइम आ रहा है। तो 6 की फ्रीक्वेंसी, 6 को काउंट करते हैं तो 1 2 3। तो इट मींस के 6 की फ्रीक्वेंसी डेटा में क्या होगी, 3 होगी। इसके बाद हमने चेक करना है कि 7 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी डेटा में। तो 7 कितने टाइम्स आ रहा है ये आपने चेक करना है। तो ये 1 2 3 4 5। तो इट मींस कि जो 7 है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपके पास 5 होगी। इसके बाद हमने चेक करना है 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 8 1 टाइम आएगा, 2 3 4 5। तो इट मींस कि जो 8 है उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 5 है। तो आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी राइट करनी है 5। अब 9 की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। तो 9 1 स्टार्टिंग में ही है, 9 1 2 3 4 5 6। तो इट मींस कि जो 9 है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 6 होगी। इसके बाद 10 चेक करना है, 10 कितने टाइम डेटा में आ रहा है। 1। तो इट मींस के 10 की फ्रीक्वेंसी 1 है, और ये भी है स्टूडेंट। तो 1 2 10 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 एंड 2 होगी। तो इट मींस के 10 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 होगी। तो अब हमने चेक करना है कि 11 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस डेटा में। तो 11 ये आपके पास 1 है, और ये आपके पास क्या है, 2 है। तो इट मींस के 11 जो आ रहा है वो इस डेटा में 2 टाइम आ रहा है, यानी 1 2 दैट इज द 11। तो 11 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 होगी। एक और हम वैल्यू इसमें डेटा में है स्टूडेंट, दैट इज 12, और 12 की फ्रीक्वेंसी डेटा में क्या है, 1 है। तो 12 इट मींस कि जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज नॉट 11 दैट इज 12 है। तो हम यहाँ पर ये छोड़ के आ गए थे, 12 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम यही ये चेक करेंगे। अब स्टूडेंट हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डेटा है वो कौन सा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, यानी डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। तो इसका मीडियन फाइंड करने के लिए हमने एक थर्ड कॉलम बनाना है, दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, यानी जिसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं ये आप देखें जरा। जो फर्स्ट क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। तो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपके पास क्या होगी, 1 ही होगी। इसी तरीके से अब सेकंड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लिखनी है। तो उसके लिए हम जो फर्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है 1, इसको हम नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 1 + 3 क्या होगा, 4 होगा। तो सेकंड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, 4 होगी। इसी तरीके से थर्ड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए इस 4 को हम 6 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 + 6 क्या होता है, 10 होता है। तो इट मींस कि सेकंड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, थर्ड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 होगी।
इसी तरीके से फोर्थ क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जो थर्ड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है यानी 10, इसको हम नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 4 क्या होगा 14 होगा। इसी तरीके से 14 को 3 में ऐड कर देंगे तो 17 होगा। 17 को 5 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास 22 होगा। 22 को 5 में ऐड कर देंगे तो 27 होगा। नेक्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम 27 को 6 में ऐड कर देंगे तो आपके पास ये 33 होगा। फिर 33 को 32 में ऐड कर देंगे तो 35 होगा। 35 को हम लोग 2 में ऐड कर देंगे तो दैट इज 37 होगा। 37 को हम 1 में ऐड करेंगे तो लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 38 होगी। तो इस तरीके से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या करेंगे इन क्लासेस की फाइंड करेंगे। दीज आर कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फर्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट क्लास में ऐड करेंगे तो सेकंड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। जो सेकंड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे यानी 4 को 6 में ऐड करेंगे तो थर्ड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। इसी तरीके से हम हर क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते जाएंगे। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि मीडियन क्या होगा इस सूरत में। डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में मीडियन किसके इक्वल होगा। मीडियन उस क्लास में लाई करेगा जिसमें जो n/2 के इक्वल होगी। जो क्लास n/2 के इक्वल आएगी यानी जिस क्लास में ये जो n/2 या जिस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 को एग्जिस्ट करेगी वो क्लास क्या कहलाएगी मीडियन कहलाएगी। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि n किससे कहते हैं। n कहते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड n। तो यहाँ पे इट मींस कि ये जो इस डेटा के अंदर जितनी वैल्यूज गिवन है इनकी तादाद को हम क्या कहते हैं n कहते हैं। तो इट मींस कि हम इन फ्रीक्वेंसीज को अगर आपस में ऐड करें तो ये n आएगा आपके पास। जैसे 3 + 1 4, 4 + 6 16, 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17, 17 + 5 22, 22 + 5 27, 27 + 6 33, 33 + 2 35, 35 + 2 37, 37 + 1 38। तो इट मींस के यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 38 है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है ये आप यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे इन सारी वैल्यूज को अगर काउंट करें तो आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी होनी चाहिए ये 38 होनी चाहिए। तो अब हम मीडियन निकालने के लिए हम n/2 करेंगे तो n/2 आप क्या होगा 38/2 के इक्वल हो जाएगा। 38/2 किसके इक्वल हो जाता है 2 1 2 2 9 18। तो इस मींस के 19 आता है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये जो 19 है ये किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये लाई करता है। तो अब हमने यहां से देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में इस क्लास को देखते हैं तो इस क्लास में की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 17 है। जबकि हमारे पास जो n/2 आ रहा है वो क्या आ रहा है 19 आ रहा है। 19 जो होता है वो 17 से बड़ा होता है। तो इट मींस कि जो नेक्स्ट क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 22 है और 19 जो होता है वो 22 से छोटा होता है। तो इट मींस कि जो ये वाला जो n/2 जो है ये लाई करेगा इन दिस क्लास क्योंकि जो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है उसके अंदर 19th वैल्यू है यानी 19th वैल्यू इज द मीडियन होगी। ये स्टूडेंट n/12th वैल्यू भी कहलाती है दैट इज द मीडियन। यानी मीडियन कौन सा होगा आपके पास 19th वैल्यू होगी यानी 19th वैल्यू मींस के 19th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड मीडियन। और वो वैल्यू कहां पे लाई करती है वो वैल्यू इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई करती है बिकॉज 19 इज
लेस देन 22 बट ग्रेटर देन 17। तो अब ये जो 22 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये किस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? ये 7 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इट मींस के इस डेटा का जो मीडियन होगा वो आपके पास क्या होगा? वो 7 होगा। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे? मीडियन फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट रह गई ये स्टूडेंट की मॉड क्या होगा इस डेटा का, डिस्क्रीट डेटा का। तो हमें पहले मैंने आप लोगों को मॉड की डेफिनेशन लिखवाई थी। तो मैंने कहा था कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो दैट क्लास इज कॉल्ड मॉड ऑफ द डेटा। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इस डेटा टेबल में, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि किस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 1 है, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 है, थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है, इसी तरीके से एंड सो ऑन। 8 क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है, जो लास्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इट मींस कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है दैट इज 4, क्योंकि 4 की फ्रीक्वेंसी 6 है और इसके अलावा 9 की भी फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है। तो इट मींस कि ये दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या है? सेम है। तो इस डेटा के अंदर मॉड जो होता है वो 2 होते हैं, दैट इज 4 एंड 9 बिकॉज बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी। और 4 और 9 जो होंगे वो मॉड कहलाएंगे। यानी एक डेटा के अंदर 2 मॉड भी हो सकते हैं, 3 मॉड भी हो सकता है, एक सिंगल मॉड भी हो सकता है। जस्ट आपने चेक करना है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी दैट इज कॉल्ड मॉड। और क्योंकि यहाँ पे 4 और 9 की फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो इसलिए हम कहेंगे कि इस डेटा के अंदर 2 मॉड्स हैं, एक 4 है और सेकंड 9 है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है? इस डेटा का मॉड और मीडियन फाइंड करना है। तो दैट इज द मॉड एंड मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स के जो क्लासेस हैं उसमें एक सिंगल वैल्यू आ जाए। जैसे ये क्लासेस थी तो हर क्लास में एक सिंगल वैल्यू है। फर्स्ट क्लास में 2 है तो सेकंड क्लास में 3 है, थर्ड क्लास की वैल्यू 4 है, फिफ्थ क्लास में 5 है, सिक्स क्लास में 6 है, सेवन क्लास की वैल्यू 7 है। तो हर क्लास की वैल्यू जो है वो एक सिंगल नंबर है। तो इट मींस कि ये कौन सा डेटा होगा? डिस्क्रीट ग्रुप डेटा होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का क्या फाइंड करते हैं? मीडियन एंड मॉड फाइंड करते हैं। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।